तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की सीरीज़ में आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को डिस्कस करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैब्स है वो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। 1848 से 1856 तक इनका पीरियड था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। 1848 से 56 तक का इनका पीरियड था और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। इसका मेन मकसद था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना टेरिटरी बिना वॉर या लड़े, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना वॉर लड़े ही एक्सपैंड करना चाहते थे, लीगल तरीके से एक्सपैंड करना चाहते थे। इसके जो मेन मतलब सिंपल रूल्स ये थे कि जो अगर किसी इंडियन रूलर, कोई राजा है, उसकी डेथ हो जाती है, मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी राजा की, ठीक है, किंग की किसी डेथ हो जाती है, तो उसका नेचुरल मेल हेयर ही राजा बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई किंग है, अब उसकी डेथ हो गई, अब उसका कोई बेटा नहीं है, अगर उसने किसी बेटे को अडॉप्ट किया, सन को अगर उसने अडॉप्ट किया, अडॉप्टेड सन को ये लोग राजगद्दी नहीं देने देते थे। ब्रिटिशर्स बोलते थे नहीं, उसका नेचुरल मेल हेयर अपना बेटा अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी। अडॉप्टेड सन को सक्सेसर बनाने का राइट नहीं था कि भाई राजा अगर मर गया है, उसने किसी बेटे को अडॉप्ट किया है तो उसको राजा बनने थे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन की चीज़ अलाउड नहीं थी। ऐसे केस में उस रूल का किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था, लैप्स हो जाता था, लैप्स, इसीलिए इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स हो जाता था क्या? किंगडम। किसके पास चला जाता था ये? ईस्ट ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था, ब्रिटिशर्स के पास ये सीधा चला जाता था, ब्रिटिश कंट्रोल में। अब इसका पर्पस क्या था? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का पर्पस बहुत ही सिंपल था। इनको अपना जो जो इनको अपना एरिया है, ब्रिटिशर्स को, इनको अपना एरिया लीगल तरीके से एक्सपैंड करना था। और ऐसा कोई भी रूलर जो वीक है या उसका जो उत्तराधिकारी कोई उसका बच्चा नहीं है खुद का, तो उन सबको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लेने का ये आसान तरीका था। अब कुछ स्टेट्स जो हैं इस पॉलिसी के थ्रू जो हैं एनेक्स किए गए थे, जैसे कि कब्जे में किए गए थे, एनेक्सेशन किया गया था, एनेक्सेशन किया गया था। कौन कौन से स्टेट्स थे वो? जैसे कि थे सतारा था, सतारा हो गया, नागपुर हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, जैतपुर हो गया जो कि बुंदेलखंड का पार्ट था, जैतपुर, जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया, संभलपुर हो गया, और उसके अलावा अपना ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे, है ना। तो इन पॉलिसी के थ्रू जो है इन सारे स्टेट्स को अनेक्स किया गया, कब्ज़ा किया गया इन स्टेट्स को। बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया, बोला कि सब गलत है, बहुत ही बुरा हो रहा है और इस पॉलिसी को हम फेयर नहीं मानेंगे, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में हमेशा अडॉप्टेड सन, जो भी बच्चों को हम गोद लेते हैं, उनको वैलिड माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनको आप इनवैलिड मानो। अगर आपने अडॉप्ट किया तो वो वैलिड होता है इंडियन ट्रेडिशन में, है ना, अडॉप्शन को। तो ये चीज़ है। अब इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भाई, बहुत सारे लोगों के मनमुटाव हुए, राजा और महाराजा को, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। एग्जाम्पल हम बहुत बढ़िया इसका दे सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की थी, उनके साथ भी सेम यही हुआ था और उनके अडॉप्टेड सन को नहीं माना गया लीगल हेयर, और उसके बाद उन्होंने इसका अपोज़ किया, और जब अपोज़ किया तो ये जो मतलब ये बहुत बड़ा रीज़न बना 1857 के रिवॉल्ट का, ये पॉलिसी। तो 1857 का रिवॉल्ट जो था उसमें ये पॉलिसी एक बहुत बड़ा रीज़न बना। और बस सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे लास्ट में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई किंग है जिसका अपना बेटा नहीं है, मान लीजिए कोई किंग है, ये है किंग, अब इनका अपना खुद का अडॉप्टेड सन है, इन्होंने अडॉप्ट किया किसी सन को, तो इनका, और ये अभी इनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद क्या हुआ? इनकी जो पूरी प्रॉपर्टी, किंगडम, आई मीन सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, इनका जो पूरा किंगडम है वो ब्रिटिश के पास चला जाएगा। बस यही पॉलिसी थी। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया था ब्रिटिशर्स ने, कुछ भी करो और कब्ज़ा करो जितने तरीके हैं। तो हमने पूरा समझ लिया कि भाई लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, इनका पीरियड ये था, और अडॉप्टेड सन जो है वो क्लेम कर सकते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी फादर की, ना कि स्टेट को क्लेम नहीं कर सकते थे। अगर किसी किंग की डेथ हो गई तो उसके अडॉप्टेड सन को नहीं मानते थे ये लोग लीगल, उसकी फिर पूरी चीज़ें लैप्स हो जाती थी, उनकी मतलब उनका किंगडम लैप्स हो जाता था और ब्रिटिशर्स के पास चला जाता था, इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। पर्पस पता ही है, पर्पस था इनको एक्सपैंड करना था लीगल तरीके से एरिया को। अब इनको कोई तरीका मिल नहीं रहा था तो उन्होंने ये सारे तरीके अपनाए, एनेक्स किया स्टेट्स को, सतारा, नागपुर, झांसी, ये सारे स्टेट्स को एनेक्स किया। और रानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल भी हमने समझा, और फिर हमने समझा कि एक रीज़न बना था लेटर ऑन 1857 के रिवॉल्ट का। थैंक यू।